हाँ, फिर से समझिएगा कि हम इस लेक्चर में हम आपको समझाने जा रहे हैं क्या, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। और इस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर में मैंने ये कहा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दो भागों में वर्गीकृत की जाती है। एक को कहते हैं हम लोग फॉरवर्ड, एक को कहते हैं रिवर्स। फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाने के बाद हम इसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वोल्टेज व करंट के बीच में, तो कुल इसके चार मोड मिलते हैं हमको, चार मोड मिलते हैं। एक मोड को कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, एक मोड को कहते हैं हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, एक को कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, एक को कहते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, एक को कहते हैं रिवर्स कंडक्टिंग मोड। अब हमें एक एक करके ये समझना है कि ये जो मोड है, जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है या फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड है या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है या रिवर्स, ये होता क्या है, ठीक है, क्यों इनको फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं, क्यों इनको फॉरवर्ड कंडक्टिंग कहते हैं, इन सब के पीछे मतलब क्या होता है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसमें से कोई भी स्टूडेंट बताया हमको कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कोई पूछे किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे। तो फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच जो ग्राफ खींचे, हाँ ऐसे रिवर्स वोल्टेज। चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के विषय में बात करते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है। चलिए देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि जब हम एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज पर रखते हैं, यानी कि एनोड है और इस एनोड को जब हम पॉजिटिव कर देंगे और इसको नेगेटिव कर देंगे, एनोड को पॉजिटिव कर दोगे और आप क्या करोगे, कैथोड को, ये कैथोड वाला पार्ट है इसको नेगेटिव, ये एनोड वाला पार्ट है इसको पॉजिटिव। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि जो आपका J1 J2 J3 तीन जंक्शन है, तो J1 J2 जो J3 है आपका, वो किस में हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्या कहते हैं फॉरवर्ड बायस में। और जो J2 वाला जंक्शन होगा वो किस में हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका रिवर्स बायस में। फिर से मेरी बात पे ध्यान देंगे कि जो आपका, जब आप एनोड को पॉजिटिव बना लेंगे और कैथोड को नेगेटिव, अभी देखो मैं गेट वाले पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बात पे कि now I'm not discussing on any point on gate. Only I am telling you about anode and cathode. कि when anode is at positive voltage and cathode is at negative voltage, कि जब आपका एनोड पॉजिटिव हो जाए और कैथोड नेगेटिव हो जाए, तो देखो यहाँ पॉजिटिव है तो P पॉजिटिव हो गया, और जब P पॉजिटिव हो गया तो कौन सी बायसिंग होगी, फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी, है ना। ये ही नहीं होता भाई तो